साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वह मुद्दा है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य क्या है। आप जानते हैं कि प्रदूषण को लेकर के आज समस्त विश्व में चिंता की लहरें हैं और विश्व के साथ साथ भारतवर्ष में भी, अपने देश में भी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कितने तरीके के प्रदूषण हैं यह नहीं मालूम। और जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ है गाड़ियाँ, कार, ऑटो, ट्रक। तो इसीलिए ये एक नई पहल है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किस तरह से किया जाए। इन इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य भारत में क्या है, आज इसी पर चर्चा की जाती है। दुनिया भर में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ती चली जा रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। वायु प्रदूषण शहरों के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस संकट से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जिन्हें शॉर्ट में ईवीज कहते हैं, को एक स्थायी परिवहन विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ लाभ हैं जिन पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों के पारंपरिक वाहनों की तुलना में क्या क्या लाभ हैं। आइए देखते हैं। इनमें शामिल हैं, सबसे पहले तो ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चलने के दौरान कोई उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होता है। यह शहरों के रहने के वातावरण को बेहतर बनाने में मदद करता है और जलवायु परिवर्तन में लड़ने में भी योगदान देता है। यह अपने आप में स्पष्ट है कि विद्युत अथवा इलेक्ट्रिसिटी सही मायनों में प्रयोग के समय किसी किस्म का प्रदूषण नहीं उत्पन्न करती है। अगर इसके दूसरे लाभ में चलें प्रदूषण के अलावा, तो ईंधन की बचत होती है। पेट्रोलियम पदार्थों की मात्रा विश्व में लगातार कम होती चली जा रही है और ऐसी आशंका है कि आने वाले कुछ दशकों के बाद ही शायद विश्व में पेट्रोलियम पदार्थ कम हो जाएंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती है। इससे ईंधन की लागत में भी बचत होती है। अपने देश में यानी भारत में जहां ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा लाभ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों का रखरखाव कम होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों में घर्षण बहुत होता है, मशीनरी में घर्षण बहुत होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में कम चलने वाले पुर्जे होते हैं, इससे रखरखाव की लागत कम हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटरों को पारंपरिक इंजनों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। यही मैंने आपको बताया। देखिए, मोटा मोटा ये बहुत बड़े लाभ हैं जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पारंपरिक वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन करने के लिए कुछ चुनौतियां हैं। आइए उन चुनौतियों को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के कई फायदे हैं, लेकिन भारत में, खास करके भारत में, अपने देश में उन्हें अपनाने के लिए कुछ चुनौतियां हैं। आइए उनको एक एक कर देखते हैं, जिसमें सबसे पहला तो है उच्च लागत। आजकल या वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक है। यह सब्सिडी और सरकार की नीतियों के सहारे धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है और भारत जैसे
एक गरीब देश में लागत एक बड़ी समस्या है, जिससे कि ये जनसाधारण में लोकप्रिय हो सके। इसके अलावा अब चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन है, तो जिस तरीके से आप अपने किसी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाले सामानों को चार्ज करते हैं, वैसे इसी तरीके से इन इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी अपने देश में कमी है, क्योंकि यह परिकल्पना अभी नई है। भारत में अभी भी चार्जिंग स्टेशनों का जाल कमज़ोर है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग ना के बराबर है। इसमें हमको बहुत तेजी के साथ विकास करना होगा और सरकार की प्राथमिकता भी है, और हम इसमें विकास कर भी रहे हैं। अगर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होंगे तो वाहन चालकों को, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा करने में परेशानी होगी ही होगी। इसलिए जिस तरह अगर आप देखें तो हर 10-15 किलोमीटर पर आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाता है, उसी तरह से चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था भी इस तरह से करनी पड़ेगी कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ये चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हो सकें, तभी ये लोकप्रिय हो सकती है और तभी ये चल सकती है। एक दूसरी भी बड़ी समस्या है कि बैटरी रेंज की सीमा होती है। जैसे अब देखिए, ई स्कूटर तो शहरों में आजकल बहुत सामान्य हो गए हैं, और आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्लेम करती हैं कि एक बार चार्ज करने के बाद आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक जा सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि बैटरी किस स्तर की है। तो ये और चूंकि कार है, कार का बोझ ज़्यादा है, कार की स्पीड ज़्यादा है, तो कार का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी नेचुरली ज़्यादा होगा। मौजूदा बैटरी तकनीक के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज सीमित है। यह लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए अभी भी एक चिंता का विषय है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत से प्रयत्न किए हैं, और भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। आइए उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सरकार ने एक योजना चालू की है जिसका नाम है फेम, FAME। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखिए तो यह है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है। उच्च लागत की समस्या को भी कुछ हद तक यह दूर करने के प्रयास कर रही है। साथ ही साथ सरकार बहुत बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। सरकार देश भर में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार घरेलू रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियां लागू कर रही है। अभी हम उन नीतियों के बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा प्रोत्साहन है कि अगर इन इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आता है, चाहता है, तो सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि उनको हर स्तर पर आसानी होगी और उन्हें निर्माण में सुविधा होगी। तो ये भी देख लेना चाहिए कि आखिर इन चुनौतियों के बाद हमारे देश में इन इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य क्या है। तो इसको कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। बैटरी तकनीक में निरंतर सुधार हो रहा है, विश्व स्तर पर सुधार हो रहा है, और अपने देश में भी बहुत ऊंचे स्तर की बैटरियां बनना शुरू हो गई हैं, जिनसे कि रेंज बढ़ गई है और लागत भी कम हो रही है। मतलब सस्ती और अच्छी बैटरियों के निर्माण की दिशा में देश उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है।
अब देखिए कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है कि दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख बाजार बनना। ये तो आपने देख लिया, जैसा भी हमने कहा कि ई स्कूटर, स्कूटी इत्यादि सभी आजकल तो सभी, लगभग सभी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में सामने आ चुके हैं। भारत में दोपहिया वाहनों का बाजार बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल पहले से ही लोकप्रिय हो रहे हैं। यह माना जाता है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार का प्रमुख हिस्सा बन जाएंगे और 4 पहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती हिस्सेदारी भी हो गई है। हालांकि वर्तमान में 4 पहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी अभी कम है, लेकिन भविष्य में यह बढ़ने की पूरी उम्मीद है। आप समझ रहे होंगे, जब लागत, बैटरी रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा बढ़ेगी तो वैसे ही बाजार में इनकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। सुविधा तो होना आवश्यक है, खास करके लॉन्ग रेंज ड्राइव करने के लिए, बड़ी दूरी को पूरी करने के लिए इन सभी का होना अति आवश्यक है। जैसे जैसे बैटरी रेंज बढ़ेगी और लागत कम होगी, वैसे वैसे अधिक लोग इलेक्ट्रिक कारों को चुनना शुरू कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और निभा रही हैं। खास करके बड़े शहरों से, शुरुआत बड़े शहरों से हुई है। बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हुई, मुंबई हुआ, इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। भारत में कई शहर पहले से इलेक्ट्रिक बसों को अपना रहे हैं और यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रहने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन के भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिल सकती है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। हालांकि चुनौतियों से निपटने और उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। एकजुट प्रयासों से भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बन सकता है और इसमें जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में भी निर्यात की बहुत बड़ी संभावना है। और जिस दिन निर्यात से लोकल बाजार में जब इलेक्ट्रिक वाहन अपना स्थान बना लेंगे और अपनी कास्ट, अपना मूल्य निकालने में सक्षम हो जाएंगे, तो भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बहुत उज्जवल है और हो सकता है कि बहुत जल्दी यह परंपरागत वाहनों के स्थान पर प्रयोग किए जाने लगे। आशा है आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया हुआ, इसमें दी गई जानकारियाँ अगर आपको पसंद आई हों, तो आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी वाली सूचनाएं देता रहूँगा। धन्यवाद।